हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके सामने दोबारा आया हूँ। आज मैं स्पेशली आपको डेमो देने आया हूँ वोल्टास का। वोल्टास 1.5 टन के फिक्स स्पीड एसी का एसी इंडिया का नंबर 1 एसी, इंडिया का नंबर 1 एसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वोल्टास काफ़ी हद तक बेटर सेलिंग में माने जाता है इंडिया के अंदर और कस्टमर इस पर भरोसा करते हैं। टाटा का प्रोडक्ट है और ओल्ड प्रोडक्ट है, इसीलिए कस्टमर इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि प्राइस रेंज भी इसके काफ़ी हद तक बेटर होते हैं और प्राइस रेंज इसके काफ़ी हद तक नीचे भी रहते हैं, इसलिए कस्टमर भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि आपको ही पता है कि एसीओ की जो लाइफ है कम से कम 5 से 6 साल की लाइफ, एक मिनिमम मैक्सिमम बोल सकते हैं कि 5 से 6 साल की लाइफ होती है। क्योंकि वातावरण में इतना प्रदूषण है या फिर सल्फर ज़्यादा है, नमकीन पानी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर क्या होता है रस्टिंग वगैरह पकड़ जाती है, गैस लीकेज ज़्यादा चांसेस होते हैं, कंडेंसर कोयल ख़राब हो जाते हैं जिसमें हमारे काफ़ी चार्जेस लग जाते हैं। तो इसीलिए कम प्राइस में बेहतर चीज़ है ये। तो डेमो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, छोटा सा डेमो रहेगा। 183 वेक्ट्रा एलिगेंट इसका मॉडल है, 450 3470 इसका कोड है जो कि 1.5 टन का है और 3 स्टार है, नॉन इन्वर्टर है, फिक्स स्पीड एसी है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो 4900 वाट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। पावर इनपुट की मैं बात करूं, पावर इनपुट होता है जब एसी स्टार्टिंग होगा और स्टार्ट के समय कितनी बिजली लेता है ये, तो वो होती है पावर इनपुट, यानी 1279 यानी 1279 यूनिट वॉट ये ले रहा है। यानी अगर ये घंटा लगातार चलता है तो ये करीब आपके 1.2 यूनिट के करीब खर्च कर लेगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है। एयर फ्लो की बात करेंगे तो 3 आपका 930 CMH के बराबर इसका एयर फ्लो है। ISER की बात करता हूं मैं तो 3.80 इसका ISER है। और नॉइज़ लेवल की हम बात करते हैं तो नॉइज़ लेवल है इसका 38 dB, यानी बहुत ही कम। तो नॉन इन्वर्टर में बता रहा हूं आपको, नॉन इन्वर्टर आपका जो रूम साइज है 1.5 टन का, वो 150 स्क्वायर फीट के लिए स्टैंडर्ड रूम साइज के लिए लगा सकते हो आप। नॉन इन्वर्टर ज़्यादातर आप कहाँ पे लगाएंगे, जो इन्वर्टर आप जहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे लगाएं कि जहाँ पे रूम की ओपन क्लोजिंग बार बार हो रही हो या फिर वहाँ पे विंडो वगैरह ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे नॉन इन्वर्टर आराम से लगा सकते हैं। ये इसका बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं इसके कंप्रेसर टाइप की। कंप्रेसर कंपनी इसमें रोटरी कंप्रेसर देती है जो कि 50 डिग्री तक टेस्टेड है, यानी अगर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री पे भी हो जाता है तो 50 डिग्री पे भी ये क्या करेगा, टेस्टेड रहेगा, ट्रिप नहीं होगा। ये इसका बेनिफिट है। नॉर्मली आजकल जितने भी एसी आते हैं या फिर 50 डिग्री, 55 डिग्री, 52 डिग्री, इससे कम तो आजकल कोई दे ही नहीं रहा है। और कंप्रेसर ऑलमोस्ट सभी का बराबर रहता है। किसी में GMCC का कंप्रेसर आता है, होता रोटरी कंप्रेसर है, बट ब्रांड उनको बना के देता है, या फिर किसी में हिगली का कंप्रेसर आता है। ठीक है जी। अब बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, ड्यूअल फिल्टर प्रोटेक्शन। यानी ड्यूअल फिल्टर प्रोटेक्शन में क्या है, इसमें एक फ़िल्टर लगा हुआ है एसी के ऊपर, एक अंदर लगा हुआ है। ये क्या करता है, मोल्ड्स वगैरह, फंगस वगैरह या फिर बैक्टीरियास वगैरह को डिएक्टिवेट करता है एक टाइप से। यानी एक टाइप से रूम की जो एयर है उसको फ्रेश करने का वर्क करता है। ये इसका बेनिफिट है। अब बात करेंगे इसके कंडेंसर को लेके। कंपनी इसमें ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग वाला कंडेंसर देती है, जिसमें क्या होता है फ़ायदा कि ये रस्टिंग से बचाता है, गैस लीकेज वगैरह से बचाता है और लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से चलता है। ये इसका बेनिफिट है। अब मैं बात करूंगा इसके सेल्फ डायग्नोसिस फीचर की। सेल्फ डायग्नोसिस फीचर में क्या होता है कि ये एसी ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। यानी अगर इस एसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो एसी के डिस्प्ले पे ही एरर शो हो जाएगा, यानी एरर कोडिंग शो हो जाएगा। यानी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उस समय पे आप डायरेक्टली क्या करते हो, उस समय पे आप डायरेक्टली सर्विस वालों को ही कॉल करते हो। अगर आप उनको एरर कोडिंग बता देते हो तो वो डायरेक्टली आपको वहीं से ही सर्विस के लिए बता देंगे कि कैसे करना है सेल्फ सर्विस। अदरवाइज नहीं कर पाते हो तो सर्विस वाले आपके घर पे आके विजिट कर जाते हैं। ठीक है जी। अब मैं बात करूँगा लो गैस डिटेक्शन। लो गैस डायग्नोसिस क्या होता है? लो गैस डायग्नोसिस ये होता है, मान लीजिए अगर एसी इंस्टॉल हो गया है और कूलिंग प्रॉपर्ली नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, या फिर एसी में प्रॉब्लम है या फिर एसी की गैस लीक हो रही है। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है। अगर इसमें गैस लीकेज हो रही है तो ये क्या करता है, डायग्नोस कर देता है उस प्रॉब्लम को और वहाँ पे एरर कोडिंग शो कर देता है हिडन डिस्प्ले में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एसी की गैस लीक हो रही है और आप तुरंत कॉल करें और विजिट वालों को बुलाएं, कंपनी वालों को, और उसकी सर्विस कराएं जिससे कि नुकसान ना हो ज़्यादा। ये इसका बेनिफिट है। अब बात करेंगे ऑटो रीस्टार्ट की।
ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन वहाँ पे आपका यूज़ आएगा। मान लीजिए आपने एसी लगा रखा है 16 पे, 24 पे, 23 डिग्री पे, तो अगर अचानक से लाइट चली आती है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब लाइट आएगी तो एसी वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से एसी को आपने एसी का टेम्परेचर लगाया हुआ होगा, तो वहीं से ऑटो रिस्टार्ट का फंक्शन होता है स्टार्ट। अब बात करेंगे स्लीप मोड की। स्लीप मोड में क्या होता है, स्लीप मोड में जैसे आपने रात के समय लगाया है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए उठते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है स्लीप मोड पे ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है टेम्परेचर को अप डाउन करके। अब बात करेंगे ड्यूअल टेम्परेचर डिस्प्ले की। ड्यूअल टेम्परेचर डिस्प्ले में क्या होता है, एक तो ये टेम्परेचर जो आपने सेट किया होगा वो दिखाएगा, और दूसरा जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। इसी को बोलते हैं ड्यूअल टेम्परेचर डिस्प्ले। 100% कॉपर के साथ है। कंपनी इसमें 100% कॉपर देती है। कॉपर का फ़ायदा होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल होता है, ये कॉपर का फ़ायदा होता है। अब कंपनी इसमें R32 गैस देती है। R32 गैस जो होती है इको फ्रेंडली गैस होती है, लॉन्ग लाइफ होती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है, ये इसके बेनिफिट है। सो 1.5 टन का है, 3 स्टार फिक्स स्पीड का एसी है। जो इसमें बेसिक फीचर आते हैं वो मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो आपको पता चल गया होगा कि इस एसी में क्या क्या फीचर आते हैं। सो अगर इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।